नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूं। कहानी का नाम है रामा, कच्ची और साइकिल का चक्कर। तो चलो फिर तैयार हो जाओ इस मज़ेदार चक्कर में घूमने के लिए। तो सबसे पहला सवाल, इस कहानी में साइकिल का हीरो कौन है भाई? क्या लगता है? कोई अंदाजा है? चलो कोई बात नहीं, कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। तो कहानी शुरू होती है गांव के एक बहुत बड़े से मैदान से। सोचो जरा, शाम का समय है, सूरज ढल रहा है, हल्की हल्की धूल उड़ रही है और पेड़ों से कोयल के गाने की आवाज आ रही है और हवा में है इमली की खट्टी मीठी सी खुशबू। और इसी मैदान में थे कुछ असली सितारे। तो सबसे पहले मिलिए 11 साल की गुन्नू दीदी से। अरे वो तो अपनी साइकिल पर ऐसे चलती थी मानो हवा से बातें कर रही हो। सन्न करके बगल से निकल जाती थी, पता भी नहीं चलता था। और उनके पीछे पीछे थे 9 साल के नन्नू भैया। अरे वाह भाई वाह, ये तो पूरे हीरो बने हुए थे। पता है क्या कर रहे थे? एक हाथ से साइकिल चला रहे थे। क्या स्टाइल था। और फिर आते हैं 7 साल के नीलू भैया। इनका तो एक ही काम था, घंटी बजाना। ट्रेन ट्रेन, रिंग रिंग, अरे हटो भाई हटो, सबको रास्ता दिखाते हुए चल रहे थे। अच्छा, तो इन सब के बीच में था हमारी कहानी का सबसे छोटा और सबसे प्यारा हीरो, 4 साल का रामा। पर एक मिनट, रामा मैदान में अकेला नहीं था, उसके साथ कोई था। उसका एक बहुत ही खास दोस्त। और वो दोस्त था कच्ची। अब सोच रहे होंगे कि ये कच्ची कौन है? कच्ची रामा का सबसे पक्का दोस्त था। लेकिन मजे की बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ रामा को ही दिखाई देता था। है ना जादुई दोस्त? तो ये कच्ची दिखता कैसा था? अरे बड़ा मजेदार था। छोटा सा, एकदम गोल मटोल, और उसके कान थे बड़े बड़े। और सबसे मजेदार बात, वो हमेशा उल्टा पुल्टा पजामा पहने रहता था। वो रामा का ऐसा दोस्त था कि अगर रामा हंसे तो वो नाचने लगता, और अगर रामा रोए तो वो भी उसके साथ रोने लगता था। बिल्कुल जय और वीरू जैसी दोस्ती थी दोनों की। अब मैदान में सबको इतनी तेज साइकिल चलाते देख हमारे छोटे से रामा को भी एकदम जोश आ गया। उससे अब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था। उसे लगा बस अब तो मैं भी शक्तिमान बनकर दिखाऊंगा। तो रामा जोर से चिल्लाया, पापा रुको रुको, मैं सीख गया अब, प्लीज साइकिल छोड़ दो। देखो मैं शक्तिमान हूं। जोश के मारे उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया था। लेकिन पापा उसे बड़े प्यार से समझा रहे थे, अरे बेटा अभी तो बस 2 मिनट ही हुए हैं सीखते हुए। और पता है, कच्ची ने भी उसके कान में फुसफुसाया, रामा भाई शक्तिमान भी पहले ट्रेनिंग लेता है। पर रामा भला किसकी सुनने वाला था, वो तो बस अपनी ही जिद पर अड़ा था। तो आखिरकार रामा की जिद के आगे पापा को हार माननी ही पड़ी। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है मेरे उस्ताद, पर जरा ध्यान से। और ये कहकर उन्होंने साइकिल को हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया। और फिर हुआ वही जिसका डर था। रामा की साइकिल चली और फिर आई एक जोर की आवाज। पहले 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड तक तो रामा को लगा, वाह मैं तो ओलंपिक की रेस जीत गया। साइकिल एकदम सीधी चल रही थी। उसके कंधे पर बैठा कच्ची भी खुशी से तालियां बजा रहा था। वाह, मेरा रामा भाई तो शेर है। लेकिन जैसे ही 5वां सेकंड आया, साइकिल डगमगाने लगी, इधर उधर हिलने लगी। अब तो रामा घबरा गया और उसकी आवाज निकली, पापा, बाबे, पापा। और अगले ही पल एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। रामा गिरा एक तरफ, साइकिल गिरी दूसरी तरफ, और बेचारा कच्ची तो हवा में गोल गोल घूमता हुआ कहीं तीसरी तरफ जा गिरा। और फिर क्या था, रामा ने शुरू कर दिया जोर जोर से रोना, वाह वाह। अब जैसे ही रामा के गिरने और रोने की आवाज आई, मैदान में सब लोग अपनी अपनी साइकिल रोककर उसकी तरफ भागे। चलो देखते हैं इस गिरने से रामा ने क्या सीखा। सब दौड़कर रामा के पास आ गए। पापा ने तो फौरन उसे प्यार से अपनी गोदी में उठा लिया। गुन्नू दीदी ने उसके घुटने पर लगी खरोच पर फूंक मारी, और नन्नू और नीलू भैया उसे हंसाने के लिए मजाक करने लगे। एक बोला, अरे वाह क्या जबरदस्त एक्शन सीन था। तो दूसरा बोला, हाँ भाई तेरा गिरने का स्टाइल भी बड़ा मस्त था। ये सब सुनकर रामा रोते रोते भी मुस्कुरा दिया। तभी कच्ची भी कहीं से अपना उल्टा पजामा झाड़ता हुआ आया और बोला, देखा रामा भाई, मैंने तुमको समझाया था ना, पहले गंगाधर बनना पड़ता है, तुम तो सीधे ही शक्तिमान बनने चले गए। याद रखो, जल्दी का काम शैतान का होता है। फिर पापा ने रामा को अपने पास बिठाकर समझाया, देखो बेटा, जोश रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जोश के साथ साथ होश रखना भी उतना ही जरूरी है।
और हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। बस उस दिन के बाद रामा सारी बात समझ गया। अब वो हर रोज प्रैक्टिस करता और पापा से तब तक साइकिल नहीं छुड़वाता था जब तक उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। हर चीज को सीखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जोश तो पूरा रखो, लेकिन हमेशा होश के साथ। चलो अब अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना।